अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान खान और आए गए वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ यूनिट नंबर 8 जो कि है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 9th क्लास की फिजिक्स, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ। तो आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करूंगा। आई होप आप मेरा साथ देंगे और इनको गौर समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इसके दो पार्ट्स हैं। पहला क्या यहाँ पर कहा जा रहा है, परफॉर्म द टेम्परेचर कन्वर्जन। यहाँ पर हमने इन दोनों पार्ट्स में टेम्परेचर की कन्वर्जन को परफॉर्म करना है, यानी एक यूनिट में दिया हुआ टेम्परेचर उसको दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो देखें, पहला है ए, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज 7 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द इंटरनल टेम्परेचर। कहा जा रहा है कि जो बॉडी का जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो अंदर के टेम्परेचर से, जिस्म के अंदरूनी टेम्परेचर से 7 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। एक्सप्रेस दिस टेम्परेचर डिफरेंस इन केल्विन एंड फारेनहाइट डिग्री। अब ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है 7 डिग्री सेंटीग्रेड का, इसको हमने देखना है, इसको हमने बयान करना है केल्विन और फारेनहाइट स्केल पर। तो देखें, गिवन में हमने लिख दिया T1C इज इक्वल टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जिस्म के जो अंदर का टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हमने T1C कह दिया। जबकि 7 डिग्री सेंटीग्रेड सरफेस का टेम्परेचर कम है तो वो T2C होगा और वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये C का मतलब क्या है, तो C का मतलब है सेंटीग्रेड। अब इन दोनों का हम जब डिफरेंस लेते हैं तो वो डेल्टा TC आ जाता है, यानी दोनों अंदर की और बाहर के जो टेम्परेचर में डिफरेंस है वो T1C माइनस T2C होगा, 37 माइनस 30, और वो आ जाएगा 7 डिग्री सेंटीग्रेड, और यही है टेम्परेचर डिफरेंस। तो अब देखें, फाइंड क्या करना है। तो फाइंड में डेल्टा T K फाइंड करना है हमें, यानी केल्विन स्केल पर ये दोनों टेम्परेचर जो होंगे उनका डिफरेंस कितना होगा, और दूसरे नंबर पर डेल T F फाइंड करना है, यानी जो फारेनहाइट स्केल है उस पर टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा। ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है। तो पहले देखें, डेल T K फाइंड करते हैं। उसके लिए हमारे पास T1K का होना चाहिए। तो T1K कैसे हम आएगा, यानी हमारे पास ये फार्मूला है सेंटीग्रेड स्केल को कन्वर्ट करने का केल्विन स्केल में, और वो क्या है, T1K इज इक्वल टू T1C प्लस 273। अब T1C हमारे पास है 37, तो 37 प्लस 273 करेंगे तो ये T1K आएगा 310 केल्विन। इस तरह T2K क्या आएगा, T2K इज इक्वल टू T2C प्लस 273। T2C कितना है, 30 डिग्री है, तो 30 और 273 में ऐड करें, ये T2K आ जाएगा और ये आएगा 303 केल्विन। अच्छा, तो अब हमने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, T1K और T2K का। तो वो होगा, सो डेल्टा T केल्विन इज इक्वल टू T1K माइनस T2K। T1K जो हमारे पास आया है वो है 310 और T2K जो आया है वो है 303। तो अब 310 में से 303 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 केल्विन, और ये होगा टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन स्केल में। तो देखिए, उतना ही आ रहा है जितना डेल्टा T सेंटीग्रेड है वो भी 7 डिग्री सेंटीग्रेड है, और डेल्टा T केल्विन वो भी 7 केल्विन ही है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम डिग्री फारेनहाइट में जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम पहला जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री फारेनहाइट में। उसके लिए लिखते हैं T1F, F फॉर फारेनहाइट। फारेनहाइट में जो पहला टेम्परेचर है वो है T1F। ये किसके इक्वल है, 9/5 मल्टीप्लाइड बाई T1C प्लस 32। ये है फार्मूला फारेनहाइट को, डिग्री फारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने का। तो 9/5 मल्टीप्लाइड बाई T1C 37 है प्लस 32, इनको कैलकुलेट करेंगे 66.6 आएगा, इसमें 32 को ऐड करेंगे तो जो T1F आएगा वो होगा 98.6 डिग्री फारेनहाइट। 37 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट कर दिया और ये इक्वल आया 98.6 डिग्री फारेनहाइट। अब 30 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है डिग्री फारेनहाइट में, उसके लिए लिखेंगे T2F इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाइड बाई T2C प्लस 32। 9/5 मल्टीप्लाइड बाई T2C 30 है प्लस 32, इसको सॉल्व करेंगे 54 आएगा प्लस 32, और जो T2F आएगा वो 86 डिग्री फारेनहाइट होगा।
अब हमने टेम्परेचर डिफरेंस मालूम करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो वो होगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू T1F माइनस T2F। T1F हमारे पास आया है 98.6 और T2F आया है 86। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 12.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस, वो होगा डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो इस तरह जो बॉडी टेम्परेचर का डिफरेंस है 7 डिग्री सेंटीग्रेड, वो केल्विन में आता है 7 केल्विन, और डिग्री फ़ारेनहाइट में ये जो डिफरेंस आता है डेल्टा टी एफ वो आता है 12.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है। ब्लड स्टोर्ड एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड लास्ट safely for about 3 weeks, whereas blood stored 160 डिग्री सेंटीग्रेड लास्ट फॉर 5 years। ब्लड से मुतालिक एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर किया जा रहा है कि अगर ब्लड को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जाए तो वो 3 हफ्ते तक ठीक हालत में रह सकता है, लेकिन अगर उसको -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जाए तो 5 साल तक वो उसी हालत में रह सकता है। एक्सप्रेस बोथ द टेम्परेचर्स ऑन द फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल्स। ये जो दोनों टेम्परेचर हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड और -160 डिग्री सेंटीग्रेड, इनको हमने फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल पर एक्सप्रेस करना है, यानी इनको कन्वर्ट करना है इन स्केल्स पर। तो गिवन में देखें जो T1C है, पहला जो टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में उसको T1C कह दिया गया, वो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरा टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में वो T2C है और वो है -160 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड क्या करना है, तो T1F फाइंड करना है, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड को हमने फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। फिर T2F फाइंड करना है, -160 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तीसरे नंबर पर T1K फाइंड करना है, यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना है। और चौथे नंबर पर T2K फाइंड करना है, यानी -160 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना है। तो देखिए पहले T1F फाइंड करते हैं। तो T1F क्या है, पहला टेम्परेचर है डिग्री फ़ारेनहाइट में, और वो फार्मूला अप्लाई करेंगे टेम्परेचर कन्वर्जन का, तो वो क्या है 9/5 मल्टीप्लाइड बाई T1C प्लस 32। ये आपने फार्मूला टेम्परेचर कन्वर्जन के ज़बानी याद रखने हैं। तो 9/5 मल्टीप्लाइड बाई T1C 4 है प्लस 32, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7.2 आएगा। 7.2 प्लस 32 जो होता है वो होता है 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो होगा वो 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। उसके बाद अब -160 डिग्री को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो T2F इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाइड बाई T2C प्लस 32। अब T2 -160 है, जब 9/5 मल्टीप्लाइड बाई -160 सॉल्व करेंगे तो -28.8 आ जाएगा, ये -288 आ जाएगा प्लस 32। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 256 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि -160 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो फ़ारेनहाइट स्केल पर -256 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अब इनको हमने चेंज करना है, ये जो दोनों T1C और T2C हैं इनको केल्विन स्केल में चेंज करना है। तो T1K इज इक्वल टू T1C प्लस 273, ये वाला फार्मूला यूज होगा। T1C जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्लस 273 करेंगे तो 277 केल्विन आएगा, और ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा। उसके बाद T2K किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा T2C प्लस 273। T2C जो है वो -160 है प्लस 273, इसमें से इसको माइनस करेंगे 113 केल्विन आएगा, जो कि -160 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। तो इस तरह हमने जो दोनों तरह के हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में वैल्यूज थी उनको डिग्री फ़ारेनहाइट में भी चेंज किया और केल्विन में भी चेंज कर दिया। जी तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। कंसीडर अ मीटर स्टिक कंपोज्ड ऑफ प्लैटिनम, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर प्लैटिनम इज अल्फा इज इक्वल टू 8.8 × 10⁻⁻6 पर केल्विन। एक मीटर स्टिक है जो कि प्लैटिनम से बनी हुई है, और उसका जो कोएफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन का अल्फा, उसकी वैल्यू हमें दी हुई है। बाय व्हाट अमाउंट डज द लेंथ ऑफ दिस मीटर स्टिक चेंज इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 1 केल्विन। अगर इस प्लैटिनम का ये जो मीटर स्टिक है इसका टेम्परेचर को अगर 1 केल्विन चेंज कर दिया जाए तो इसकी लंबाई जो है उसमें
कितनी तब्दीली वाकई होगी, चेंज इन लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो देखिए गिवन में जो ओरिजिनल लेंथ है इसकी एल नॉट ओरिजिनल लेंथ वो है 1 मीटर, क्योंकि ये 1 मीटर स्टिक है, लेंथ 1 मीटर है। इसका जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है वो है 8.8 × 10⁻⁶ पर केल्विन। और जो टेम्परेचर कहा जा रहा है कि अगर 1 केल्विन चेंज किया जाए तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी जो होगा वो 1 केल्विन होगा। तो फाइंड क्या करना है हमने, इसकी लेंथ में कितनी चेंजिंग आएगी, कितनी तब्दीली आएगी लंबाई में डेल्टा टी, वो हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है कि एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं कि डेल्टा टी किसके इक्वल होता है, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी के। सिर्फ की सब की वैल्यूज पुट करनी है, जस्ट अल्फा की वैल्यू है ये, एल नॉट है 1 और डेल्टा टी भी है 1 के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो यही आंसर आएगा। इसका मतलब है कि जो चेंज इन लेंथ होगी इस केस में वो होगी 8.8 × 10⁻⁶ मीटर, यही हमने फाइंड करना था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो ये काफी लेंथी क्वेश्चन है, 2 पार्ट्स हैं इसके। अ रेलवे लाइन मेड ऑफ आयरन इज 1200 किलोमीटर लॉन्ग एंड इज लेड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एक रेलवे लाइन है जो कि 1200 किलोमीटर लंबी है, रेल की पटड़ी है, उसको बिछाया गया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था। हाउ मच विल इट कंट्रैक्ट इन विंटर, सर्दियों में ये कितना सुकड़ेगी व्हेन टेम्परेचर फॉल्स टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड, जब टेम्परेचर गिर जाता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो हमने देखना है कि कितनी कंट्रैक्ट होगी ये। बाय हाउ मच विल इट एक्सपैंड, कितना ये फैलेगी व्हेन द टेम्परेचर राइजेस टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड इन समर, जब गर्मियों में टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है तो ये कितनी फैलेगी। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर आयरन इज, अल्फा की वैल्यू जो है वो है 12 × 10⁻⁶ केल्विन। तो देखिए गिवन में जो इसकी लेंथ है एल नॉट ओरिजिनल लेंथ वो 1200 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास मीटर्स में आंसर आ जाएगा। और उसके बाद कोएफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन का अल्फा, वो होगा 12 × 10⁻⁶ केल्विन। अब टेम्परेचर है हमारे पास, जो उसका अपना टेम्परेचर है वो है T और वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब TW क्या है, W फॉर विंटर है, तो सर्दियों में जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। तो हमने टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करना है कि सर्दियों में टेम्परेचर में फर्क कितना आता है, तो वो डेल्टा TW होगा और वो होगा T - TW। 25 में से 15 को माइनस करेंगे 10 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, ये सर्दियों में टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। इसी तरह गर्मियों के लिए भी निकालना है, तो TS जो है वो टेम्परेचर इन समर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो डेल्टा TS जो होगा चेंज इन टेम्परेचर इन द समर वो होगा TS - T। तो TS 40 है और जिस टेम्परेचर पर वो पटड़ी बिछाई गई वो 25 है, तो 40 - 25 करेंगे, डेल TS जो होगा वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। फाइंड क्या करना है, तो LW फाइंड करनी है, लेंथ इन विंटर, विंटर में कितनी लेंथ हो जाती है, और LS फाइंड करनी है कि गर्मियों में कितनी लेंथ हो जाती है, लेंथ इन समर। तो पहले तो हमने लेंथ इन विंटर फाइंड करनी है, इसके लिए जो फार्मूला होगा वो होगा LW = L नॉट × 1 प्लस अल्फा डेल TW, क्योंकि विंटर के लिए लेंथ फाइंड करें तो डेल TW इस्तेमाल करेंगे। L नॉट की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, उसके बाद 1 प्लस अल्फा की वैल्यू है ये हमारे पास, और डेल TW हमारे पास 10 आया था, इसको वैसे ही लिखेंगे हम 1,200,000 है हमारे पास, और 1 प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6 - 5 हो जाएगी हमारे पास पावर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 12 × 10⁻⁵ को, तो 12 को हम 10⁻5 से डिवाइड कर देते हैं तो 0.00120 आएगा, उसको इस 1 में ऐड करेंगे, ये हमारे पास आंसर आएगा। इसको हम इस 1,22,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12,00,144 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेंथ में तब्दीली आई है वो ओरिजिनल लेंथ हमारे पास जो थी उसमें से हम LW उसको LW में से माइनस कर देंगे, तो ओरिजिनल लेंथ हमारे पास ये है और LW हमारे पास ये इसमें से इस लेंथ को माइनस करते हैं तो 144 मीटर आएगा आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि सर्दियों में वो 144 मीटर क्या हो जाएगी, सुकड़ जाएगी, इसमें कंट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी।
अब गर्मियों में देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ने पर वो कितना फैलेगी, तो उसके लिए LS इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल टी एस, फार्मूला वही रहेगा। चलो डेल टी डब्ल्यू की जगह डेल टी एस लगाएंगे यहाँ पर, और डेल टी एस जो है वो 15 है, 15 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 118 - 6 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे और इस 1 में ऐड करेंगे 1.000180 आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा। अब कितनी चेंजिंग आएगी उसकी लेंथ में, तो डेल एल इज इक्वल टू एल एस माइनस एल नॉट करेंगे। एल एस ये हमारे पास आई है, एल नॉट शुरू की जो लेंथ है माइनस करेंगे 216 मीटर। मतलब ये हुआ कि गर्मियों में जब टेम्परेचर 25 से 40 पर चला जाएगा तो 216 मीटर उसकी लंबाई में इजाफा हो जाएगा पटड़ी की, क्योंकि हमें पता है कि चीजें गर्म होने पर फैलती हैं। तो ये हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और दोनों तरह की जो चेंजेस आ रही थी गर्मियों में सर्दियों में लेंथ की, वो हमने फाइंड करनी है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। द वॉल्यूम ऑफ अ ब्रास बॉल इज 800 क्यूबिक सेंटीमीटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एक ब्रास बॉल है, उसकी जो वॉल्यूम है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो इतनी है। फाइंड आउट द न्यू वॉल्यूम ऑफ द बॉल इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड टू 52 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर 52 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो उसकी नई वॉल्यूम कितनी होगी? जाहिर बात है उसकी वॉल्यूम में इजाफा होगा टेम्परेचर मिलने पर। द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ ब्रास इज 57 × 10⁻⁻⁶ पर केल्विन। जो कोएफिशिएंट है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का गैमा, उसकी वैल्यू है ये। अब गिवन में देखिए उसकी जो ओरिजिनल वॉल्यूम है V0 वो है 800 सेंटीमीटर क्यूब। जो उसका टेम्परेचर है जिस पर इसकी वॉल्यूम है वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, 20 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर दिया जाए, T0 से T कर दिया जाए और उसका जो कोएफिशिएंट है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का गैमा हुआ है 57 × 10⁻⁻⁶ पर केल्विन। तो फाइंड क्या करना है हमने? तो फाइंड हमने उसकी जो नई वॉल्यूम होगी VT वो हमने फाइंड करनी है। ये यहाँ पर मैंने नहीं लिखा हुआ, तो ये जो VT जो होगा तो फाइंड वो ये होगा, ये हमने फाइंड करना है VT, वॉल्यूम ऑफ ब्रास एट 52 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसके लिए देखें जो टेम्परेचर में चेंजिंग आई है वो कितनी आई है, तो वो डेल्टा T होगा और वो T माइनस T0 होगा। T है 52 और T0 है 20, तो 52 माइनस 20 करेंगे तो डेल्टा T आएगा 32 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टू फाइंड जो वॉल्यूम है उसमें जो चेंज आ रहा है, तो यहाँ से तो VT हमने फाइंड करना है। VT किसके इक्वल होता है? V0 × 1 प्लस गैमा डेल T। वैल्यूज पुट करें, V0 800 है, 1 प्लस गैमा की वैल्यू और डेल्टा T 32 आया है। इन सबको मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को 57 को 32 के साथ 1824 × 10⁻⁻⁶ आएगा। इसको 10⁻⁻⁶ को नीचे लेकर जाएंगे, डिवाइड करेंगे 0.001824 आ जाएगा। इसको 1 में ऐड करेंगे 1.001824 आएगा। इसको 800 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 801.459 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाएगी और वो 800 से कितनी हो जाएगी? 801.459 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये होगा हमारे पास आंसर। ये तो स्टूडेंट्स उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मेटल सब्सटेंस if 135 kilojoule of heat is needed to raise 4.1 kilogram of the metal from 18 degree centigrade to 27 degree centigrade। अगर हमारे पास एक मेटल हो जिसकी जो मैस है वो 4.1 किलोग्राम हो और इसका जो टेम्परेचर हमने रेज करना हो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से इसका टेम्परेचर बढ़ाकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड हमने करना हो और इसको हीट जो दी जाए वो 135 किलो जूल दी जाए, तो इस मेटल की जो स्पेसिफिक हीट होगी वो कितनी होगी? यानी 1 डिग्री या 1 केल्विन जो इसके टेम्परेचर में इजाफा होगा इसके पर किलोग्राम में, वो इसकी स्पेसिफिक हीट होगी, वो हमने फाइंड करनी है। तो गिवन में देखें जो हीट है हमें दी हुई है, जो हीट की मिकदार उसको प्रोवाइड की जा रही है वो है डेल्टा क्यू, वो 135 किलो जूल है। जूल भी पढ़ते हैं, जूल भी पढ़ते हैं। 135 मल्टीप्लाइड बाई किलो को 10⁻³ जूल कर देंगे। जो टेम्परेचर जो इसका शुरू का टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो दूसरा टेम्परेचर है 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा T जो होगा वो T2 माइनस T1 होगा, तो 37.2 माइनस 18 होगा 19.2 डिग्री सेंटीग्रेड।
इसको चूंकि यूनिट में केल्विन आता है तो इसलिए हम इसको यहाँ से डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 19.2 केल्विन। मैथ जो है वो इस सब्सटेंस की दी हुई है 4.1 किलोग्राम। फाइंड करना है स्पेसिफिक हीट जो कि है सी। तो सी किसके इक्वल होता है? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एम डेल्टा टी। डेल्टा क्यू है 135 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 3 डिवाइडेड बाई एम है 4.1 और डेल्टा टी है 19.2। 135 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 3 करेंगे 135,000 आ जाएंगे, डिवाइडेड बाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 78.72 आएंगे। इसको इससे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1714.93 और इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे 1715 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ये वो स्पेसिफिक यूनिट नंबर 8 का आखिरी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 6। हाउ मच हीट इज नीडेड टू मेल्ट 23.50 किलोग्राम ऑफ सिल्वर दैट इज इनिशियली एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सिल्वर मेटल है हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये पूछा जा रहा है कि कितनी हीट चाहिए होगी उसको मेल्ट करने के लिए, और उसकी जो मैस दी गई है, जो मिकदार दी गई है वो 23.50 किलोग्राम है। स्पेसिफिक हीट ऑफ सिल्वर इज, जो स्पेसिफिक हीट है सिल्वर की वो है 230 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, और जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है सिल्वर की वो है LF 8.82 × 10⁴ जूल पर किलोग्राम। तो देखिए हमने फाइंड करनी है वो हीट की मिकदार। पहले गिवन में मैथ उसकी दी हुई है, स्पेसिफिक हीट दी हुई है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये तीनों की वैल्यूज हमने लिखी है। इनिशियल टेम्परेचर उसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है सिल्वर का वो 961 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कि आपने खुद से याद रखना है। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो T-T0 होगा। 961 माइनस 25 करेंगे तो 936 के टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी आएगा। फाइंड हमने डेल क्यू करना है जो कि हीट की जरूरत है जितनी उसको पिघलाने के लिए। तो पहले तो उसके टेम्परेचर को हमने बढ़ाना है उसके मेल्टिंग पॉइंट तक, उसके लिए हीट डेल क्यू 1 आएगी। फिर जब टेम्परेचर पहुंच जाएगा उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, उसके बाद उसके टेम्परेचर में इजाफा नहीं होगा बल्कि सारी की सारी जो अमाउंट ऑफ हीट उसको मिल रही होगी वो क्या कर रही होगी, वो उसको लिक्विड से या सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में क्या कर रही होगी, चेंज कर रही होगी। मेल्टिंग पॉइंट पर उसकी जो हीट है वो उसके टेम्परेचर में इजाफा नहीं करेगी, इसीलिए वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। तो जो हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर है, जो उसके टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट यूज होगी 25 से 961 डिग्री सेंटीग्रेड तक, वो है डेल Q1 इज इक्वल टू MC डेल T। M की वैल्यू, C की वैल्यू, डेल T की वैल्यू सबको फिल किया और मल्टीप्लाई किया 5.059080 जूल आएगा। ये डेल Q1 होगी जो इसके टेम्परेचर को 25 से 965 तक लेकर जाने के लिए जरूरत होगी, ये वाली अमाउंट ऑफ हीट। अब हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट सिल्वर, अब सिल्वर को पिघलाना है तो जो हीट उसको चाहिए होगी इस टेम्परेचर पर पहुंचकर, तो वो डेल Q2 होगी और वो MLF होगी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को इसकी मैस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की वैल्यूज को 2.0727 अब ये डेल Q2 आई है। अब जो टोटल हीट चाहिए इसको पिघलाने के लिए वो दोनों को जमा करेंगे तो डेल Q इक्वल होगा डेल Q1 प्लस डेल Q2। डेल Q जो हमने फाइंड किया है उसकी वैल्यू और डेल Q2 जो हमने फाइंड किया है उसकी वैल्यू, दोनों की पावर सेम है, ये आपस में ऐड हो जाएंगी तो आंसर आएगा डेल Q इज इक्वल टू 7.13178 × 10⁶ जूल। ये वो अमाउंट ऑफ हीट होगी जो कि सिल्वर को चाहिए होगी और वो उसको पिघला देगी, उसको मेल्ट कर